तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ बेसिक त्रिकोणमिति ऑन इल्यूमिनेटिंग वेरिएबल और पैरामीटर एंड ज्योमेट्री। इस वीडियो में आपको खाली एक बात बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक त्रिकोणमिति ऑन इल्यूमिनेटिंग वेरिएबल और पैरामीटर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस एग्जाम के लिए। मैं आपको कहूँगा कि आप यदि यह कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से पकड़ लिए, मतलब यह कॉन्सेप्ट मतलब इतना ही 5 लाइन का है। और 5 लाइन में देखिए कै पेज का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कै पेज, मतलब 10-20 क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा यदि आप इस पर फोकस ज़्यादा कर लेंगे, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो आपको आगे आने वाला क्वेश्चन जितना होगा आपको सोल्व हो जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अपने जेईई मेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाने के लिए यह क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 11 की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको कहूँगा एक बार कि आप पहले जेईई मेंस की तैयारी करें, क्योंकि जेईई मेंस में कम सिलेबस आता है, मतलब जो जेईई एडवांस में ज़्यादा सिलेबस रहता है, और जेईई मेंस में कम क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जेईई मेंस में क्वेश्चन का टाइप बहुत छोटा होता है, जबकि जेईई एडवांस में क्वेश्चन का टाइप बड़ा होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप जेईई मेंस की तैयारी करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक त्रिकोणमिति ऑन इल्यूमिनेटिंग वेरिएबल और पैरामीटर। एप्लीकेशन ऑफ यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। जो जेईई मेंस की तैयारी, आप जानते हैं कि जेईई मेंस का तैयारी हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम में होता है। तो जो हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है, न कि खाली इंग्लिश मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक त्रिकोणमिति ऑन इल्यूमिनेटिंग वेरिएबल और पैरामीटर, मतलब कहा गया है बेसिक का सिद्धांत त्रिकोणमिति पर इल्यूमिनेटिंग जो चरों या पैरामीटर किया गया है। As we know, parameters are those values which could vary. Example, theta is if parameter could take any value as मैंने कहा गया है। हम जानते हैं कि we know, क्योंकि आप ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे, we know हम जानते हैं कि पैरामीटर ये मान है किसका, थीटा। यदि पैरामीटर कुड भी मान होगा, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब 30, 45, 60, 90 डिग्री होगा, डॉट 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 10 से टू इल्यूमिनेट दिस पैरामीटर वी हैव टू यूज बेसिक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला। मतलब इस जो मतलब इल्यूमिनेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मतलब थीटा को यहाँ पर आपको हटाना है। मतलब जो समीकरण रहेगा, जैसे यहाँ पर जो समीकरण है, इसमें से आपको समीकरण में से थीटा का मान क्या करना, इल्यूमिनेट करना। मतलब इल्यूमिनेट मतलब क्या होता है, थीटा को मतलब आपको हटा देना है। वह इट कुड टू मोर क्लियर बाय सम एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। मतलब यहाँ से आपको थीटा का मतलब त्रिकोणमितीय फार्मूला की सहायता लेकर आपको थीटा का मान को क्या करना है, हटा देना है। तो चलिए हम देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, आपको खाली कॉन्सेप्ट बताया हूँ। अब चलिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। लिखा गया इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम, मतलब कोसेक थीटा बराबर दिया है। हम यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन को मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूँगा, आप वहाँ से फ़ोटो खींच के डाल दूँगा और वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम एंड सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर एन, तब इल्यूमिनेट थीटा का मान इल्यूमिनेट करना है। तो यहाँ पर गिवन दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम, मतलब मान लिया गया है क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा को एम है। तो 1 बाई कोसेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, त्रिकोणमितीय, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूला के यहाँ साथ लेना है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर दोनों को एक एलसीएम लीजिए। तो ये साइन थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा भाग देंगे तो एक बार कटेगा तो 1, और 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम। आप जानते हैं कि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा साइन थीटा बराबर एम। अगेन चलिए दोबारा फिर मतलब एम का मान इतना ही रख दीजिए, फिर अगेन करेंगे सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एन दिया है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर मतलब हम आपको खाली यही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन आपको यही से सहायता लेकर बनाना होगा। तो आप जानते हैं कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और कोसेक थीटा इन्वर्स होता है, मतलब सेक थीटा का इन्वर्स क्या होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर। और यहाँ पर कॉमन एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का कोस थीटा ये क्या होगा एलसीएम कोस थीटा से भागा देंगे कोस थीटा में, तो एक बार में और एक बार में तो कट अब 1 से गुना करें 1 में तो 1, क्योंकि ये सब क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप क्लास 5C क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। अब 1 से भागा देंगे कोस थीटा में तो कोस थीटा, फिर कोस थीटा से कोस करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ये यहाँ पर हिसाब को देख लिए, इसको समीकरण फर्स्ट माने तो इसको समीकरण सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, समीकरण फर्स्ट है साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा एम है ना, इसको एम के नीचे लाया गया और साइन थीटा को उधर, तो साइन थीटा इसे अब एम हो गया, उसी प्रकार से पुटिंग एम और ये मतलब यहाँ पर क्या किया गया है एम, और एम का मान क्या किया गया है यहाँ पर पुट कर दिया गया है। अब पुट करके कोस क्यूब थीटा एम स्क्वायर थीटा हुआ, और फिर यहाँ से आपको एम स्क्वायर थीटा एम क्यूब थीटा बटा 3 कोस स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर एन पावर 2/3 और फिर कोस स्क्वायर थीटा बटा एन, और फिर कोस स्क्वायर थीटा का मान जो ई है इसको यहाँ पर पुट किया गया है कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बटा एम, और यहाँ पर ही आपको सब गुना भागा करने आता है क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, और करके सब मान करके यहाँ पर थीटा का मान क्या किया गया है लिमिट कर दिया गया है, और समीकरण 4 से एक मान आंसर ला दिया गया। देखिए यहाँ पर थीटा का मान कुछ नहीं है, तो आपको पता ये सब जो इस समय आपको नहीं बताया क्योंकि आप सब जानते हैं। तो चलिए और हम क्वेश्चन आपको देते हैं, आप अपने से बनाइएगा। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको आप अपने से बना कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो सॉल्व करूँगा। 22 क्वेश्चन नंबर, उसी प्रकार से यहाँ पर 23 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, इसको भी कमेंट कर सकते हैं आप। 24 क्वेश्चन है, इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसी प्रकार 26 क्वेश्चन है, इससे 27 क्वेश्चन है। यदि मैं कहूँगा कि यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहिएगा तो यह क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, आप इसको धैर्य उड़ा देंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स। अगली वीडियो में इंतज़ार करें, त्रिकोणमितीय एंड ज्योमेट्री। जय हिंद।